नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश पीसीएस की आंसर की आ गई जो 2018 में पेपर हुआ था। दोस्तों आप लोग यूपी पीसीएस की वेबसाइट UPPCS UP.nic.in पे जाके आप अपनी उत्तर कुंजी मिला सकते हो। और दोस्तों ये 24 जनवरी 2019 से 29 जून 2019 तक उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो इससे पहले आप आंसर की डाउनलोड कर लेना, नहीं होगा तो हमारे पीसीएस अड्डा नामक व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हो कुंजी। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप आयोग को 30 जनवरी 2019 की शाम 5 बजे तक, ठीक है, किसी भी कार्य दिवस में आप अपना जो काउंटर होगा काउंटर पर 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। प्रत्यावेदन की अंतिम तिथि जो है वो है 30 जनवरी 2018, ये लिखा हुआ है 30 जनवरी 2018। तो किस प्रारूप में देना है, अगर आपको कोई, वैसे इस बार आयोग ने बहुत ही नपी सधी आंसर की दी है। 4 क्वेश्चन तो उसने डिलीट कर दिया है, हटा ही दिया है कि जिस पे विवाद होने की संभावना थी। मैं आपको आगे बताऊंगा वो 4 क्वेश्चन कौन कौन थे। और 2 क्वेश्चन आयोग ने, एक से ज़्यादा आंसर है तो उसके ई दिया हुआ है, ठीक है। तो इस बार आयोग बहुत ही सदा कदम रख रहा है, कोई भी गलत आंसर नहीं दिया है ताकि कोई कोर्ट में जाके उस परीक्षा को कुछ डिले करा सके। तो इस बार उम्मीद भी बहुत ज़्यादा है कि आयोग इस बार जून में जो इसका कैलेंडर निकाला है उसी के हिसाब से पेपर भी ले लेगा, जिस हिसाब से इसकी अभी तक कार्यशैली दिख रही है। तो प्रारूप ये दिया हुआ कि अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय, प्रश्न पत्र सीरीज, और ये इस तरीके से आप कॉलम बना लोगे। क्रम संख्या, प्रश्न संख्या, आयोग का उत्तर, प्रत्यावेदक उत्तर और साक्ष्य, ऐसे बना के आप आयोग को भेज सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन पे कोई डाउट लग रहा है कि इसका आंसर बी नहीं सी होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, उस किताब का आपको फ़ोटो साथ में भेज देना, और किताब का जो फर्स्ट पृष्ठ होगा उसका नाम, कौन सी किताब से आप रेफरेंस ले रहे हैं वो आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। अब आइए दोस्तों, ये आंसर की में देखो कुछ क्वेश्चन तो उसने डिलीट कर दिया जिसको क्रॉस बना दिया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जिसके एक से ज़्यादा आंसर है उसको, जैसे 122 नंबर क्वेश्चन है, इसको ई कर दिया, ठीक है, ये देखो ई। तो ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको डिलीट कर दिया है, 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके एक से ज़्यादा आंसर है। आइए अब देख लेते हैं वो 4 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो डिलीट हुआ है वो ये है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, ठीक है। इसमें भी लोग डाउट था, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी, इसमें डाउट था, तो इसका उसने डिलीट कर दिया है। फिर एक क्वेश्चन था कि विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ियों में से कहाँ अवस्थित है, तो इसको डिलीट कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 133 था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें क्या था, इसके हिंदी इंग्लिश में अंतर था। जैसे कुछ थर्ड दिखे, थर्ड ये है कि भारत आपदा युक्त देश है, भारत आपदा युक्त देश है, जबकि यहाँ पे लिखा था भारत डिजास्टर फ्री देश है, तो ये आपदा मुक्त देश होना चाहिए। यहाँ पे डिजास्टर फ्री है, यहाँ आपदा युक्त है, तो इस पे भी विवाद हो सकता है, इसलिए आयोग ने इसको भी डिलीट कर दिया है। 149, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की थी, तो स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना हुई थी 2006 में, और बाल विकास मंत्रालय की स्थापना 1986 में हुई थी, लेकिन ये मानव संसाधन मंत्रालय में अटैच करके थी। लेकिन ये स्वतंत्र कब बनी, स्वतंत्र बनी थी 2006 में, इसलिए आयोग ने इसको डिलीट कर दिया है। अच्छा, इसमें था कि कौन सी विदेशी व्यापार संबंधित है, तो इसका आंसर दिया है ई, मतलब एक से ज़्यादा। तो इसमें कुछ लोग बता रहे थे श्रेणी है, कुछ लोग बता रहे नाना देशी है, तो इसलिए इसका ई कर दिया है। और एक ये क्वेश्चन डेट किया है कि निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक होती है, इसका ई कर दिया है।
कुछ लोग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बोले थे और कुछ लोग कोरल रीफ बोले थे। तो दोनों में से अगर किसी ने इसका आंसर लगाया होगा बी या सी में से, तो उनको इसका नंबर मिलेगा। जो डिलीट हुए हैं उसमें तो सबको मिलेगा, लेकिन ये जो दो क्वेश्चन है, जो जिन्होंने बी या सी में से कोई एक टिक किया हो उसको नंबर मिलेगा। अच्छा दोस्तों, अब आते हैं कट ऑफ की बात कि कट ऑफ कितनी जाएगी। दोस्तों मेरा पहले अनुमान था कि कट ऑफ जो जाएगी वो 88 क्वेश्चन जाएंगे, ठीक है। अब चूंकि 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं, आप ये मान के चलिए कि अगर 84 क्वेश्चन है जनरल के, 84 क्वेश्चन कट ऑफ रहेगा इस बार, या 110 मार्क्स के आसपास जिनके आ रहे हैं उनका वो मेंस की तैयारी में लग जाएं। अच्छा, जो 80 में है, जनरल में है, 80 में है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूछ रहे हैं कि सर अगर हमारे 80 क्वेश्चन तो हम क्या करें। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप अगर 80 क्वेश्चन पे तो आप भी मेंस की तैयारी करें, क्योंकि प्री जब एग्ज़ाम आएगा, फॉर्म भरा जाए, उससे पहले आप पढ़ लेंगे तो प्री आपका हो जाएगा, क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है। अब कुछ चीज़ें जो आपकी डाउटफुल हैं, जैसे आपको बहुत चीज़ों में डाउट होता है, तो उन चीज़ों को आप याद करने की कोशिश करिए। और उन चीज़ों को याद कराने के लिए हम बहुत ही जल्द, मैंने जो अपने पढ़ाई के दौरान जितनी सारी ट्रिक बनाई थी, उन ट्रिक का वीडियो लेके आएंगे। देखिए, बहुत सारे लोग बताएंगे कि आप पहले ट्रिक याद करो, फिर आप क्वेश्चन याद करो, डबल डबल याद करना हो जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम हॉल में अगर आपका वो क्वेश्चन बार बार गलत होता है, वहाँ जाके डाउट होता है, तो आपको किसी तरीके से वो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में लेके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमको लगातार व्हाट्सअप कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सर मेरा 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ है, वो भी कन्फ्यूज़न में गलत हुआ है। तो अब वहाँ पे जाकर कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए बहुत सारे जिस क्वेश्चन है जिसमें बहुत, जैसे पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, पंचवर्षीय योजना है, कोई ना कोई पूछ लेता है कि इस 12वीं पंचवर्षीय योजना का ध्येय क्या था, ठीक है। अब बहुत लोगों को नहीं पता है कि संपोषणीय विकास था, वो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है, ठीक है। और जैसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं, उनको याद नहीं हो पाता है, तो उनके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। आप उस ट्रिक को बहुत ज़्यादा गहराई से मत लीजिए, आप एक बार बस उनको पढ़ लीजिए, दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। और जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी और उस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे। तो चूंकि अब नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी एग्ज़ाम हॉल तक लेके जाएं वो एकदम एक्यूरेट हो। अब तुक्का से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैं अभी आगे बहुत सारी ट्रिक बनाऊंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और उन ट्रिक को देखते रहिए, ताकि आप क्वेश्चन गलत ना कर पाएँ। 1-2 क्वेश्चन का जो मार्जिन होता है ना, वो कन्फ्यूजन में होता है। तो ऐसे स्टूडेंट मेरे ट्रिक का सहारा ले सकते हैं। तो जिनके 80 प्लस है वो भी मेंस की ही तैयारी करें, उनके आगे ही काम आए, क्योंकि पैटर्न अब यही रहेगा। आगे अगले अगले 10 साल तक, 12-15 साल तक पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है जब तक यूपीएससी को चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो आप भी मेंस की तैयारी करते रहिए, ताकि आपको आगे का भी रास्ता पता चले, क्योंकि प्री का तो आपने तैयारी कर ही लिया है। तो दोस्तों, अगर कुछ भी डाउट होता है आपको, तो एक मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप हमको कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नंबर लिख लीजिए 9999386255। इस पे आप व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, या इसी पे आप टेलीग्राम करके पूछ लीजिएगा। लेकिन अभी कॉल मत करिएगा, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और आप लोगों की हेल्प भी करता हूँ, तो हो सकता है कि मैं उसमें जॉब में हूँ, आपका फ़ोन ना उठा पाऊँ। तो आप कॉल मत करिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, निस्संदेह आपको हम मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।